आरसीबी बनाम पंजाब किंग्स, ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं होगा, एक किस्सा होगा, एक कहानी होगी, एक राइवलरी होगी, क्योंकि इस साल आईपीएल को अपना एक नया विजेता मिलेगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या फिर पंजाब किंग्स, किसी एक टीम के 18 साल का इंतजार अपने इख्तिताम को पहुंचेगा, वो लॉयल्टी पे ऑफ करेगी। इसके बारे में बात करेंगे कि किस टीम की क्या ताकत, क्या कमजोरी, कौन से की प्लेयर्स है, कौन से ऐसे प्लेयर्स है जो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे आज, तो मुकाबला जो देखने का मजा है वो दोबाला हो जाएगा। प्लेयर्स बैटल की बात करेंगे, लेकिन ऐसा तो हर कोई कर रहा है। हम डॉक्टर स्पोर्ट्स पर बात करेंगे कि क्योंकि आज का मुकाबला एक हाई प्रेशर वाला मुकाबला है, इसमें आपकी मेंटल हेल्थ टेस्ट होगी, इसमें आपका स्किल सेट टेस्ट होगा, इसमें आपकी वो चीज टेस्ट होगी कि आप प्रेशर कंडीशंस में, वो जो आपके हाथ पांव फूलेंगे, आपके पेट में तितलियां आएंगी, उन कंडीशंस में, इस तमाम तर सर्कमस्टांसेस से निकालकर आप क्या अपनी टीम को चैंपियन बना सकते हैं। तो फिर ऐसे खिलाड़ियों पर नजर दौड़ाई जाएगी जो इन कंडीशंस को बखूबी जानते हैं, प्रेशर सिचुएशन से टीम को निकालना जानते हैं। उसके बारे में भी डिटेल में, विस्तार में चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताना जरूरी है कि अहमदाबाद में आज का वेदर कैसा है। अहमदाबाद में आज एक बैड न्यूज है कि 45% एक दफा फिर बारिश के चांस हैं, और शाम के वक्त यानी 5 से 6 बजे के करीब गरज चमक के साथ, थोड़ा थंडर स्टॉर्म के साथ भी बारिश होने के इम्कानात हैं। लेकिन एक अच्छी जो गुड न्यूज ये है कि आज जहां पर अगर बारिश हो जाती है, मतलब मैच के बीच में कहीं बारिश हो जाती है या मैच के शुरू में कहीं भी बारिश हो जाती है, तो कल यह मुकाबला इसी जगह से शुरू होगा, और इस चीज के भी चांसेस हैं कि मे बी रिजल्ट ओरिएंटेड मुकाबला मैच आपको आज नजर आ जाए। उसके साथ साथ आपको पिच के बारे में बताऊंगा। पिच के बारे में यह है कि एकदम सपाट पिच है, हाई स्कोरिंग रन आपको नजर आएंगे। आई नो कि इट्स नॉकआउट गेम, और नॉकआउट गेम में 200 के आसपास भी रन, अच्छा खासा रन होता है, तो एक दफा फिर 200 के आसपास वाली ये पिच मौजूद है। अब टीमों की चर्चा करते हैं पिच को सामने रखते हुए। देखिए, आरसीबी की ताकत की बात करें तो शुरू पर विराट कोहली आते हैं, फिल साल्ट आते हैं, फिल साल्ट और विराट कोहली की ये जो ओपनिंग जोड़ी है ना, इनके खेलने का अंदाज अलग है, और मैं तो कहता हूं ये जोड़ी ऑफ द आईपीएल है, ये बेस्ट ओपनिंग प्लेयर है इस सीजन का, क्योंकि शुरू पर फिल साल्ट आते अटैक करते थे, भूखे शेर की तरह पड़ते अपोजिशन पर, और प्रेशर आते ही अगली टीम पर धकेलने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ विराट द रन मशीन कोहली, बंदा अपना काम कर रहा होता है, खेलने का एक तरीका है, टेम्पलेट के साथ चलते हैं, फार्मूले के साथ चलते हैं, खराब गेंद आती है उसको पटक के बाउंड्री के बाहर मारते हैं, अटैक करते हैं वो भी शुरू पर, लेकिन जहां जरूरत होती है बंदा ईगो को साइड पर रखकर टीम के लिए खेलता है। तो फिर शुरू पर उन दोनों का स्टार्ट, और बीच में क्योंकि क्या कहते हैं, जितेश शर्मा ने रन्स बनाए, मयंक अग्रवाल ने रन्स बनाए, रजत पाटीदार पिछले 4-5 मैचेस में रन्स नहीं बना रहे, लेकिन सीजन के शुरू में रन बनाकर आए और डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स बनाकर आए, तो मिडिल ऑर्डर भी आपका ठीक ठाक है। शुरू पर अगर विराट कोहली और फिल साल्ट अर्शदीप सिंह को और कायल जेमिसन और अजमतुल्लाह उमर जई के 2-3 ओवर्स निकालकर पावर प्ले में एक दफा फिर आपको 60-70 रन बोर्ड पर अगर लगाकर दे दे, क्योंकि अर्शदीप सिंह ने पहले मुकाबले में विराट कोहली को आउट किया था, दूसरे मुकाबले में कायल जेमिसन ने आउट किया था, लेकिन बीच में एक मुकाबला ऐसा आया था जिसमें विराट कोहली ने दोनों को टैकल करके मुकाबला तने तनहा जिता दिया था। श्रेयस अय्यर ने इस चीज का जिक्र भी किया था। तो फिर शुरू पर आज अगर विराट रन बनाते हैं, फिल साल्ट शुरू पर पहले 5-6 ओवर ये दोनों खिलाड़ी खेल जाते हैं, तो बीच में मिडिल ऑर्डर मुझे ऐसा लगता है आरसीबी का काम कर जाएगा, क्योंकि एंड पे रोमेरियो शेफर्ड आपके पास मौजूद है, लियाम लिविंगस्टोन आपके साथ मौजूद है, और अगर टीम डेविड फिट होते हैं तो फिर 6-7वें नंबर तक अगर कृणाल पांड्या को भी आप शामिल कर लेते हैं तो बल्लेबाजी मौजूद है। और फिर क्या कहते हैं, पंजाब किंग्स की गेंदबाजी ऐसी है कि ठीक है, अर्शदीप सिंह का कद बहुत बड़ा, लेकिन पिछले मुकाबले में साधारण गेंदबाजी की, और अगर शुरू पर सीम और स्विंग नहीं मिलता और वो अटैक भी शॉर्ट पिच गेंदबाजी से करते हैं, और फाइन लेग पे फील्डर जरूर मौजूद होता है, बट स्पॉट पिच पर इतना आसान नहीं होगा कि विराट कोहली को और फिल साल्ट को आप हाथ खोलने का मौका दें। पंजाब की ताकत पे बात आऊंगा तो उन दोनों पे मजीद बात करूंगा। अब आरसीबी की गेंदबाजी की बात करते हैं। जोश हेजलवुड वहां पर मौजूद है, वहां पर भुवनेश्वर कुमार मौजूद है, यश दयाल मौजूद है। पहले 4 ओवर ये तीनों गेंदबाज मिलकर करते हैं नए गेंद के साथ। अब ऐसे गेंदबाज जब आपके पास मौजूद होते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि आपके पास कोई स्पिन का विकल्प आए। कृणाल पांड्या विकेट टू विकेट गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, ज्यादा रूम नहीं देते, और उनके साथ वहां पर मौजूद होते हैं सुयाश शर्मा, जिनकी गुगली पढ़ना मुश्किल है। तो टीम तो ये भी एकदम सपाट है। समस्या ये चल रही है कि बीच में कोई ऐसा फॉरेनर खिलाड़ी नहीं है जो एक एक्सेलरेट कर ले आपके लिए, क्योंकि जितेश शर्मा इज अ वंडरफुल प्लेयर, रजत पाटीदार इज अ वंडरफुल प्लेयर, मयंक अग्रवाल इज अ वंडरफुल प्लेयर, लेकिन वो एक ओवर में अगर आपको 20-22 रन करके मोमेंटम शिफ्ट करना है तो वैसा खिलाड़ी आपको चाहिए। टिम डेविड आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है। लियाम लिविंगस्टन पूरा सीजन खराब चल रहा है, ये वीडियो आप देख रहे हैं, याद रखिएगा कि अगर वो फाइनल खेलते हैं तो इंपैक्ट प्लेयर वो भी हो सकते हैं। पंजाब किंग्स पे आते हैं। पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी और आरसीबी की गेंदबाजी को एक्चुअली मैं यहां पर मैं रिलेट करना चाहूंगा जोश हेजलवुड, द मैन ऑफ बिग मोमेंट्स, क्योंकि एक ऑस्ट्रेलियन है, स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी है, आज तक कोई फाइनल मार का हारे नहीं और फिर खेलने का अंदाज अलग है। वो सामने वाली टीम को एक फार्मूले के साथ, एक कुलिये के तहत फंसाते हैं। टी20 फॉर्मेट में इनको उतना कद बड़ा नहीं मिल रहा था, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद और फिर उसके बाद जिस तरह इस आईपीएल में गेंदबाजी की है,
बंदा एकदम लाजवाब है। और फिर सामने प्रभसिमरन मौजूद है, प्रियांश आर्या मौजूद है। दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने कंधों पर पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी का बोझ कहीं ना कहीं 70 to 80% उठाया इस सीजन में। लेकिन पिछले जो 2 बड़े नॉकआउट मुकाबले हैं, दोनों की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही। उसकी शायद एक वजह है कि हाई वोल्टेज मुकाबले में शायद पंजाब किंग्स के लिए मतलब थोड़ा सा इशू रहता है। आई डोंट से दैट कि पंजाब किंग्स को आप राइट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या बात होती है, वहां पर बात होती है कि सामने आपके भुवनेश्वर कुमार है एक्सपीरियंस, वहां पर सामने आपके यश दयाल है जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उसके साथ आपके पास मौजूद है जोश हेजलवुड। ये तीनों आप पर आते ही आपको हाथ खोलने का मौका नहीं देंगे। प्रभसिमरन पिछले मुकाबले में ठीक ठाक खेल रहे थे, पर फिर बंदा विकेट दे देता है मुंबई के अगेंस्ट। यार मतलब अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं, और बट पर्सनली आई फील कि इस मुकाबले में आकर अटैक करना इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा वक्त लेकर खेलना पड़ेगा। और बीच में जब श्रेयस अय्यर आएंगे, जोश हेजलवुड ने बहुत तंग किया इस खिलाड़ी को, और श्रेयस अय्यर क्या उसी तरह बल्लेबाजी कर पाएंगे जैसे उन्होंने बल्लेबाजी की थी मुंबई इंडियंस के खिलाफ? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आपने वहां पर जसप्रीत बुमराह के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की है, मैन ऑफ द मूवमेंट आप बन गए थे वहां पर जब आपने 3 छक्के की स्टोपली को लगाए थे। लेकिन यहां पर जब जॉर्ज हेजलवुड के सामने आएंगे तो वो पिछली गेंद पर थोड़ी समस्या होती है आपको, वी शैल फाइंड आउट इट। और बीच में नेहाल वडेरा की अगर बात ना की जाए तो ये ज्यादती होगी, क्योंकि नेहाल वडेरा किस कैलिबर का प्लेयर है कि सामने मिचेल सेंटनर जो कई सालों से खेल रहा है, लेकिन नेहाल वडेरा का खौफ इतना था कि मिचेल सेंटनर को आप दोबारा गेंदबाजी नहीं देते। तो यहां पर जब सुयश शर्मा के आएंगे तो सामने आएंगे तो उन गुगलीज का अगर जवाब आपके पास मौजूद है तो मुझे लगता है कि पंजाब मुकाबले में थोड़ा आगे भाग जाएगा। अगर श्रेयस अय्यर जॉर्ज हेजलवुड को या श्रेयस अय्यर आरसीबी की गेंदबाजी को टैकल कर लेते हैं और बीच में स्पिन को अगर नेहाल वडेरा के साथ मिडिल ओवर्स में खेल जाते हैं तो मुझे लगता है इस मुकाबले में थोड़ी सी ये टीम आगे भाग जाएगी, क्योंकि जोश इंग्लिश और मार्कस स्टोनिस भी मौजूद है जो अगेन ऑस्ट्रेलियन है, और फिर उनकी मेंटालिटी नेक्स्ट लेवल पे होती है। पंजाब किंग्स की गेंदबाजी में बात करेंगे, अर्शदीप सिंह कद बहुत बड़ा, पर पिछले मुकाबले में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। नए गेंद के साथ अगर शुरू पर थोड़ा सीम और स्विंग मिलता है तो फिर देखना होगा कि विराट कोहली और फिल साल्ट में से किसी एक की अगर विकेट उड़ा पाते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर समस्या होगी। कायल जेमिसन को मैं हाईली इतना रेट नहीं करता, लेकिन जिस पिच में बाउंस होता है वहां पर उनका कद बढ़ जाता है। फिर अजमतुल्ला उमरजई इज अगेन अ फाइन बॉलर, जहां पर आपको सीम और स्विंग मिलेगी। तो फिर वही बात आती है कि अर्शदीप के साथ अजमतुल्ला उमरजई को आप शुरू पर गेंदबाजी करा दें। अब उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो सिर्फ डॉक्टर स्पोर्ट्स पे किया जाता है। मेंटल स्ट्रेंथ की अगर बात करें ना तो आरसीबी की उन खिलाड़ियों की बात करते हैं जो कंडीशंस में या इस तरह के हाई वोल्टेज मैचेस में पहले भी अपनी टीम के साथ रहते हैं। सबसे पहले विराट द रन मशीन कोहली का नाम आता है। 2011 का वर्ल्ड कप, 12 का वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद 13 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतना, 14 का वर्ल्ड कप, 16 का वर्ल्ड कप, मैन ऑफ द मूवमेंट लड़का रह रहा है। सेमीफाइनल्स खेल रहे हैं, फाइनल्स खेल रहे हैं और बड़े मैचेस में रन बनाना आता है। इवन 2024 का वर्ल्ड कप देख लें, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, या फिर 23 का वर्ल्ड कप देख लें। 14-15 साल में ना इस खिलाड़ी ने बहुत ज्यादा सेमीफाइनल और फाइनल मार के खेले हैं। और फिर एक दफा जब इसी तरह का एक बड़ा मुकाबला आएगा तो फिर वहां पर उम्मीद की जाएगी कि विराट द रन मशीन कोहली विल स्टेप अप, क्योंकि वो किसी ने क्या खूब कहा था कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं। तो आज भी उम्मीद की जाएगी कि विराट कोहली उसी तरह की परफॉर्मेंस दें, और एक्चुअल में रन भी बनाना आता है नॉकआउट मैचेस में। तो विराट कोहली विल बी द मैन प्लेयर कि वो अपनी टीम में वो एनर्जी, वो जोश, वो जज्बा, वो एग्रेशन बनाए रखें। उसके साथ जोश हेजलवुड कोई फाइनल मार्का अब तक हारे नहीं है। जो जिस भी टूर्नामेंट में जब कहीं फाइनल मार्का खेला ये खिलाड़ी जीतता गया। और फिर वो ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी, वो टीम को एक क्या कहते हैं, एक फार्मूले के साथ फंसाना। ऐसा नहीं होगा कि मतलब वो आते ही विकेट ले लेंगे या फिर आते ही पैड्स पे बहुत जोर से गेंद मार रहे हैं। वो आपको फंसाएंगे, जाल में फंसाएंगे। इस खिलाड़ी का मच्छी पकड़ने का तरीका अलग है, और फिर मेंटालिटी और वो स्किल सेट और वो जो आपका हुनर है वो सारा डिस्प्ले में आता है। तो वो खिलाड़ी आपको नजर आता है। तीसरा जो खिलाड़ी मेरे नजदीक है वो इन कंडीशन में ज्यादा रहा नहीं है, लेकिन फिल साल्ट। अब फिल साल्ट इसलिए क्योंकि हाई वोल्टेज मुकाबला है, हाथ पांव आपके फूले होते हैं, प्रेशर वाला मुकाबला है। इस मुकाबले में आप उम्मीद करते हैं कि यार शुरू पर थोड़ा स्लो चले, लेकिन इस खिलाड़ी के खेलने का तरीका ऐसा नहीं है। ये आते ही अपोजिशन पे अटैक कर देता है। एक ऐसा मुकाबला जिसमें दोनों टीमों के जो धड़कने हैं, फैंस की धड़कने हैं, वो तेज हुई होती हैं। वहां पर आकर अगर आप आते ही पहली गेंद से अगली टीम पर प्रेशर डाल देते हैं तो मुझे लगता है फिल साल्ट विल बी द थर्ड मैन प्लेयर। पंजाब किंग्स की अगर बात करें तो वहां पर सबसे पहले नाम आता है श्रेयस अय्यर का। क्यों? क्योंकि मुंबई इंडियंस के खिलाफ सामने गेंदबाजी देखिएगा, वहां पर मौजूद थे ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, उसके साथ वहां पर मौजूद थे क्या कहते हैं मिचेल सेंटनर।
हाई वोल्टेज गेंदबाजी थी रीस टोपली, उस गेंदबाजी के खिलाफ 200 का टारगेट चेज करते हुए बंदे ने तने तनहा मतलब फील्ड पर खड़े होकर छक्के मारे हैं यार हाई क्लास गेंदबाजों को। जसप्रीत बुमराह को वो जो शॉट मारा था वो शॉट ऑफ द आईपीएल ऑफ आर्मी, और जिस तरह की वो इनिंग्स खेली थी उसके बाद तो एग्रेशन बनता था, सेलिब्रेशन बनती थी, बंदा कूल एंड काम चला जाता। और फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी देख लें, फिर रणजी ट्रॉफी देख लें, आईपीएल 2024 देख लें, बंदा जीतता हुआ आ रहा है। टाइम वो कहते हैं अपना टाइम आएगा, श्रेयस अय्यर का टाइम आया हुआ तो विल बी द मैन प्लेयर। जोश हेजलवुड को अगर टैकल कर लेते तो पंजाब किंग्स थोड़ा सा टाइटल के एक कदम मजीद करीब हो जाएगा। बाकी जो 2 खिलाड़ी ऐसे मुझे नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं जोश इंग्लिश। जोश इंग्लिश ने जब आईपीएल मतलब खत्म होने के बाद यानी कैंसिल होने के बाद वो थोड़ा सा जो पोस्टपोन्ड हुआ था उसके बाद जब वापस आए थे तो पहले मुकाबले में बड़ी शानदार इनिंग्स खेली थी। और प्रेशर नाम की चीज ये खिलाड़ी नहीं लेता, क्योंकि इस खिलाड़ी में ना एक अनेकता में एकता का प्रतीक इस खिलाड़ी को मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इस खिलाड़ी में वो मैं नहीं है, मतलब ईगो नहीं है, ईगो बंदा साइड पे रख लेता है। टीम के लिए खेलते हैं, प्रॉपर टीम मैन है, जहां पर अटैक की जरूरत होती है वहां पर अटैक करते हैं, जहां पर इनिंग्स को कैरी करने की जरूरत होती है इनिंग्स को कैरी करते हैं। और फिर मार्कस स्टोनिस, क्योंकि इन कंडीशंस में ऑस्ट्रेलियन आपको जरूरत पड़ेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोनिस की अगर बात करें तो ये वो ऑलराउंडर है जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ रोहित शर्मा की विकेट लेता है और फिर पिच पर खड़े रहकर मतलब मुकाबले जीतना भी तो जानता है। कोई भी जीते, आज क्रिकेट की जीत होगी, भारत की जीत होगी, क्योंकि आईपीएल जो है वो इतिहास क्या कहते हैं एक त्यौहार बन चुका है भारत का, और इतिहास में आज लिखा जाएगा कि एक नई टीम चैंपियन बनेगी। सेलिब्रेट कीजिएगा, अपनी टीम को चीयर कीजिएगा, थोड़ी टांगे भी एक दूसरे की खींचिएगा, लेकिन ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे अगले के इमोशंस हर्ट हों, क्योंकि डॉक्टर स्पोर्ट्स पर हम हमेशा बात करते हैं पॉजिटिविटी की।